मलाकी बाब 2। और अब ए काहिनों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अगर तुम शिनवा ना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनज़र ना रखोगे तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूँगा, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे मद्देनज़र ना रखा। मैं मलाउन कर चुका हूँ। देखो, मैं तुम्हारे बाजू बेकार कर दूंगा और तुम्हारे मुंह पर निजासत यानी तुम्हारी कुर्बानियों की निजासत फेंकूंगा और तुम उसी के साथ फेंक दिए जाओगे, और तुम जान लोगे कि मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया है कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। उसके साथ मेरा अहद ज़िंदगी और सलामती का था, और मैंने उसे ज़िंदगी और सलामती इसलिए बख्शी कि वो डरता रहे। चुनाचा वो मुझसे डरा और मेरे नाम से तरसा रहा। सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी और उसके लबों पर नाराज़गी ना पाई गई। वो मेरे हुजूर सलामती और रास्ती से चलता रहा, और वो बहुतों को बदी की राह से वापस लाया, क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल अफ़वाज का रसूल है। पर तुम राह से मुनहरिफ हो गए, तुम शरीयत में बहुतों के लिए ठोकर का बाइस हुए। तुमने लावी के अहद को ख़राब किया, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। बस मैंने तुमको सब लोगों की नज़र में जलील और हकीर किया, क्योंकि तुम मेरी राहों पर कायम ना रहे, बल्कि तुमने शरई मामलात में रूदारी की। क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सब को पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? यहूदा ने बेवफाई की, इसराइल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ है। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को, जो उसको अजीज थी, बेहुरमत किया और एक गैर माबूद की बेटी ब्याह लाया। खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाब दहिंदा और रब्बुल अफ़वाज के हुजूर कुर्बानी गुजराने वाले याकूब के खैमों से मुनक़ता कर देगा। फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मस्बा पर आह और नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिया को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नज़र को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचा वो तेरी रफ़ीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवा मौजूद थीं? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। तुमने अपनी बातों से खुदावंद को बेजार कर दिया, तो भी तुम कहते हो, किस बात में हमने उसे बेजार किया? इसी में जो कहते हो कि हर शख्स जो बुराई करता है खुदावंद की नज़र में नेक है और वो उससे खुश है, और ये कि अदल का खुदा कहाँ है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।